पामिस्ट्री सर्विस चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मेरे साथ बने रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप सोच रहे हो कि मैंने ऐसा वाला इमेज क्यों यहाँ पे रखा। वो इसलिए रखा है, ये एक महिला का पाम है जिनकी एज अभी 32 वर्ष है। और आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि महिला का लेफ्ट पाम करना चाहिए, राइट पाम में से कई सारे प्रश्न मुझे कमेंट्स में मिल रहे हैं, इसलिए मैं आज आपको बता देना चाह रहा हूँ। ये दोनों पाम साथ की इमेज इसलिए मैंने रखी क्योंकि इसमें क्लियरली राइट पाम एक्टिव पाम दिखाई दे रहा है। राइट पाम और लेफ्ट पाम में से कौन सा एक्टिव कौन सा पैसिव है, ये जानने का सिंपल तरीका है। आपको ये देखना है कि पाम में कौन रेखाएं किस तरह से शाइन कर रही है, किसी लाइव दिख रही है। वो आप यदि लेफ्ट और राइट पाम देखेंगे और थोड़ा सा भी आपको एक्सपीरियंस होगा तो आप भी ये चीज़ इजीली जान सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से सारा कर्सर वगैरह मिटा के अब ये इमेज को जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा। राइट हैंड पाम की रेखाएं एकदम लाइव सी, चमकीली सी इस प्रकार से दिख रही हैं और उसी लिए हमें यहाँ पर राइट पाम एनालिसिस करना है। यहाँ पर लेफ्ट और राइट की बात हुई तो आपको एक बता दूं बात, यदि कोई व्यक्ति लेफ्ट हैंडेड है, लेफ्ट हैंड से सारे अपने काम करते हैं तो उनका लेफ्ट पाम एक्टिव होता है, तो उन्हें लेफ्ट पाम एनालिसिस कराना चाहिए, न कि राइट पाम। और पैसिव एंड एक्टिव हैंड का डिफरेंस ये होता है, आपके जो भी पैसिव हैंड के साइन है वो आपको जन्म से यानी पूर्व जन्म के कर्मों से वो एक पोटेंशियल दर्शाते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हो। और एक्टिव हैंड आपका दर्शाता है उनमें से आपने क्या क्या प्राप्त कर लिया, क्योंकि ईश्वर का एक नियम है, आपको भले ही पूर्व जन्म के कर्मों से कुछ मिला हो लेकिन उसे पाने के लिए आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगी। तो उसमें से आपने लेफ्ट पाम में से राइट पाम में यानी पैसिव पाम में से एक्टिव पाम में क्या क्या चीज़ें हासिल कर ली अपनी मेहनत के द्वारा, वो आपको पता चलेगा। लेफ्ट पाम अल्टीमेटली आपको पोटेंशियल्स दर्शाता है कि आपके भाग्य में क्या क्या है और आप उसे क्या क्या पा सकते हो, वो आपका राइट पाम में दर्शाता है। तो ये छोटी सी जानकारी के बाद हम आगे बढ़ेंगे पाम एनालिसिस के लिए। इसके पहले एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा। लोग मुझे कमेंट्स में व्हाट्सएप नंबर या मोबाइल नंबर मांग रहे हैं, तो आप सभी से मैं बता दूं, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर पाम एनालिसिस के लिए या पामिस्ट्री रिलेटेड किसी भी कम्युनिकेशन के लिए व्हाट्सएप का यूज़ करता ही नहीं हूँ। इसलिए प्लीज़ आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर या मोबाइल नंबर न मांगे। आपको जो भी कम्युनिकेशन करना है, मेरे फेसबुक पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, आपको वहीं से मुझसे कम्युनिकेट करना है। किसी भी बात में, किसी भी चर्चा के लिए भी करना है या पाम एनालिसिस करने के लिए भी करना है, तो आपको मेरा फेसबुक मैसेंजर का ही यूज़ करना होगा। उसका रीज़न है, उसमें एक हिस्ट्री मिल जाती है, सारे इमेजेस वगैरह जो भी है, जो भी हमारा वार्तालाप कम्युनिकेशन हुआ है वो सारा उसमें रजिस्टर रहता है और सेव रहता है। जबकि व्हाट्सएप में समय समय पर हम अपनी मेमोरी फुल होने पर फोटोज़ वगैरह कम्युनिकेशन वगैरह क्लियर करते रहते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ मुझसे व्हाट्सएप नंबर या मोबाइल नंबर ना मांगे, फेसबुक मैसेंजर से ही हम कम्युनिकेट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते इस पाम का एनालिसिस करते हुए। हाँ, जैसा कि मैंने बताया 32 वर्षीय महिला का पाम है और इनके प्रश्न हैं विदेश सेटलमेंट के रिलेटेड। ये कुछ जानना चाहती है कि उसके योग है या नहीं। ये खुद ब्यूटी पार्लर का कोर्स वगैरह इन्होंने किया, उसकी स्किल इनके पास में है, तो ये जानना चाहती है कि उसमें ये खुद का व्यवसाय शुरू करे या कोई जॉब करे। तो आइए दोस्तों, इन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए मैं इस पाम को एनालिसिस करूँगा और इन्हें बताऊँगा कि इनके लिए क्या बेस्ट है, वो बताने का पामिस्ट्री की मदद से मैं इनकी सहायता करने का प्रयास करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले पाम का यदि मैं आकार देखूँ तो पाम का आकार पूरा स्क्वेरिश और साथ में चौड़ाई लिए हुए भी है। इस प्रकार के पाम में दोनों प्रकार का व्यक्तित्व रहता है। व्यक्ति एनालिटिकल भी रहता है, साथ साथ में काफ़ी मेहनती व्यक्ति रहता है और उंगलियां इनकी लंबी है, तो एनालिटिकल पर्सनालिटी भी यहाँ पर उभर कर आ रही है। एक चीज़ जो उभर कर आ रही है यहाँ पर, बुध की फिंगर यानी मरकरी फिंगर इनकी सूर्य की फर्स्ट फैलिंग से काफ़ी नीचे तक रह रही है। ऐसे केस में व्यक्ति थोड़ा शर्मीलापन रहता है, शर्मीले रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी बात कहीं भी इजीली प्रेजेंट नहीं कर पाते, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते। ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम व्यक्ति में रहता है। थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट, पैसों के प्रति ज़्यादा ध्यान नहीं देना, हिसाब किताब नहीं रखना, वो सब चीज़ें ऐसे व्यक्तियों में रहती है। लेकिन बहुत एक पॉजिटिव साइन यहाँ पर है, ये सारी खड़ी रेखाएं हर एक फैलेंज पर आप देख पा रहे हैं। इतनी सारी जब खड़ी रेखा होती है, ऐसे व्यक्तियों को मैं मैग्नेटिक पर्सनालिटी कहता हूँ। मैग्नेटिक पर्सनालिटी मतलब लोग आपसे आकर्षित होकर आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे रिश्ते बनाना चाहते हैं। इस प्रकार की एक पर्सनालिटी उभर कर सामने आ रही है। अंगूठा देखें तो यहाँ पर व्हील पावर और लॉजिकल पावर दोनों ही मध्यम टाइप का लग रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत कम भी नहीं, बहुत पुअर भी नहीं और बहुत बेस्ट भी नहीं। इस प्रकार से एक मध्यम प्रकार की पर्सनालिटी यहाँ पर उभर कर सामने आ रही है। यहाँ पर गुरु की फिंगर थोड़ी सी इनकी लंबी है, मैंने दूसरे पाम इमेज में देखा है। तो गुरु की फिंगर जब लंबी होती है तो व्यक्ति में नेतृत्व की अच्छी एक स्किल रहती है। किसी भी लोगों का, किसी एक छोटे समूह का ये लीडरशिप अच्छी तरह से कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ऐसे व्यक्ति काफ़ी उदार, धार्मिक, इस प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। फिर बात करें रेखा और पर्वतों की, तो सबसे पहले हालांकि इस पाम में एक मेजर
प्रॉब्लम तो नहीं, बट इनके पाम में बहुत सारे संघर्ष दिखाई दे रहे हैं, और जो संघर्ष ये कर रही होंगी वो सारे इनके लाइफ लाइन पर पूरे अंकित है। और ये जो संघर्ष कर रही होंगी ये सिर्फ खुद जानती होंगी, किसी को बताएंगी तो पता भी नहीं चलेगा। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या आर्थिक रूप से इन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम रहा होगा। इस प्रकार का यहाँ पे प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर 8 से 10 लगभग संघर्ष रेखाएं, लेकिन उसके साथ ही 7 से 12 प्रकार के इनकी उपलब्धियां भी मुझे दिखाई दे रही है ऑफशूट के रूप में। तो मैं सारी चीज़ें जब जीवन रेखा पर आऊँगा तब बताऊंगा, बट कुल मिलाकर ये पाम पर संघर्ष और सफलता दोनों साथ साथ में चल रही है। सबसे पहले बात करेंगे गुरु पर्वत की। गुरु पर्वत यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर एक बढ़िया सा क्रॉस भी बन रहा है। जब गुरु पर्वत पर क्रॉस का निर्माण होता है तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा रहता है, पति का अच्छा साथ मिलता है, पति और पत्नी के बीच के रिश्ते काफ़ी अच्छे रहते हैं। हालांकि यहाँ पर एक इमेज में मैंने थोड़ा सा उभार जरूर देखा है, लेकिन ये यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा मुझे कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा है। लेकिन जब यदि ये यहाँ से उभार होगा तो थोड़ा सी पारिवारिक समस्याएं व्यक्ति को रहती, पति पत्नी के बीच भी मन मुटाव रहते हैं, लेकिन ये क्रॉस उन सब चीज़ को नलीफाई करता हुआ इनका वैवाहिक जीवन अच्छा बनाने के लिए समर्थ है। दूसरी चीज़, गुरु का पर्वत जब इतना उभार लिया है तो व्यक्ति परोपकारी भी बहुत रहता है, एकदम नरम हृदय व्यक्ति रहते हैं ऐसे। और गुरु की फिंगर यहाँ पे थोड़ी सी जब लंबी है और गुरु का पर्वत इतना उभार है तो थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम व्यक्ति को रहता है। थोड़ा नहीं, व्यक्ति का नहीं, ईगो बहुत छोटी छोटी बातों में हर्ट हो जाता है। इस चीज़ को इन्हें यहाँ पर इम्प्रूव करने के लिए मैं कहूँगा, उसकी सलाह दूंगा, जिससे कि इनका जीवन और भी अच्छा बन सके। क्योंकि ईगो एक ऐसी चीज़ है जो एक्चुअल में कुछ होता नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति जिसको वो होता है उसके लिए वो सब कुछ होता है। एक शॉर्ट में मैंने बताया ईगो क्या होता है, और उसी के कारण व्यक्ति की रिश्तेदारियां और संबंध भी बिगड़ते हैं, और खुद भी मानसिक संताप लिए हुए घूमते रहते हैं बिना किसी वजह के। यदि आपको ऐसा प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप इससे मुक्त हो जाइए, ईगो को बिल्कुल साइड में रख दीजिए। फिर बात करें हम यहाँ पर शनि पर्वत की। शनि पर्वत अच्छी स्थिति में है, पूरा फ्लैट है, काफ़ी मेहनती व्यक्तित्व रहता है, और एक से अधिक शनि रेखाओं का इस शनि पर्वत पर होना, इसका ये अपने आप में दर्शाता है कि व्यक्ति जीवन पर्यंत कभी किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहता, और ऐसे व्यक्ति को एक से अधिक इनकम के सोर्सेज भी मिलते हैं अपने जीवन में। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक लूप ऑफ सीरियसनेस बन रहा है। लूप ऑफ सीरियसनेस का मतलब होता है व्यक्ति अपना समय जरा भी वेस्ट करना नहीं चाहता, जैसे मैगजीन में, टीवी मैगजीन पढ़ने में, पेपर पढ़ने में, या फिर कोई सीरियल्स वगैरह देखने में। उसके बजाय ये व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखने में ही हमेशा लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ काम करने में, कुछ ना कुछ नया करने में। इस प्रकार का इनका व्यक्तित्व रहता है। सूर्य पर्वत पर यहाँ पर एक से अधिक रेखाएं होने से व्यक्ति में टैलेंट एक से अधिक होते हैं, लेकिन उसके कारण प्रॉब्लम ये होता है व्यक्ति किसी एक चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता। और टैलेंट का मतलब, आप हर वक्त टैलेंट वर्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक टैलेंट व्यक्ति को सेलिब्रिटी बनाए। व्यक्ति जैसे ये महिला है और घरेलू महिला है तो ये सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, खाना बनाना, स्टिचिंग करना, ऐसा कोई भी काम है उसमें आम महिला के मुकाबले ये डेफिनेटली बेटर यानी बेस्ट होंगी। ये अपने आप को कंपेयर करके देखें तो आप इनको पता चलेगा। हालांकि हर एक टैलेंट आपको जरूर नहीं है कि सेलिब्रिटी बनाए, लेकिन आपको आम व्यक्ति से तो अलग बनाता ही है। लेकिन सूर्य पर्वत पर एक और बहुत अच्छी साइन है, एक बढ़िया सी सूर्य रेखा इनकी चलती हुई दिखाई दे रही है। एक यहाँ से और थोड़ा सा यहाँ पे स्विफ्ट होकर इस तरफ गई। ये सूर्य रेखा इनको लगभग 34-35 के आसपास एक्टिवेट होगी, और इसके द्वारा इनको काफ़ी अच्छी प्रसिद्धि भी मिलेगी। जिस फील्ड में भी ये काम करें वहाँ इनको अच्छी खासी प्रसिद्धि मिलेगी। साथ ही यहाँ पर डबल सनलाइन का भी निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक सनलाइन ये है, दूसरी इस प्रकार से यहाँ से चली, तो प्रसिद्धि तो इनको मिलना है। जो भी काम करें ये फेमस जरूर हो सकती हैं। यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सा स्क्वायर का निर्माण हो रहा है। ये इनको मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ जरूर दिलाएगा, और इनके द्वारा इनके पति को भी ये लाभ डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि कंप्लीट क्लोज्ड स्क्वायर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये दो चीज़ यहाँ पर बहुत पॉजिटिव है। फिर बात करें बुध पर्वत की। बुध पर्वत को आप देखिए इतना अच्छा स्पेस मिला, और एक से अधिक बुध रेखाएं यहाँ पर मौजूद है। एक से अधिक बुध रेखाएं, इन्हें मेडिकल सिग्मेटा लाइन कहा जाता है। पामिस्ट्री मेडिकल सिग्मेटा लाइन का मतलब ये नहीं होता कि हर एक व्यक्ति डॉक्टर बने, बट ऐसे व्यक्ति में ये ताकत होती है कि ये किसी को हील कर सके। कोई दुखी व्यक्ति इनके पास में आता है तो उसके बात करके बातें करके उसे वो कन्विंस कर सकती है, जीवन के प्रति पॉजिटिव बना सकती है। इस प्रकार का एक इनका व्यक्तित्व रहता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति काफ़ी उदार और परोपकारी रहते हैं, और साथ ही इनका गुरु पर्वत भी इस चीज़ का निर्देश कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर इनको कुल मिला के एक अच्छा व्यक्ति बनाता है। और इस प्रकार की बुध रेखाएं हों तो व्यक्ति को पैसे कमाने के भी काफ़ी सारे मौके मिलते हैं, और ये बेनिफिट यदि ये ना ले तो इनके द्वारा इनके पति को डेफिनेटली मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर एक कंटिन्यू
भले ही थोड़ा त्रुटक होके, लेकिन एक बुध रेखा यहाँ पर दिखाई दे रही है और एक सुंदर सा मनी ट्रायंगल का भी निर्माण हो रहा है जो चारों तरफ से, तीनों तरफ से पूरा क्लोज्ड है। तो अपने जीवन में ये अच्छी खासी संपत्ति प्लस हार्ड कैश भी जमा कर पाएंगे। और ये मनी ट्रायंगल व्यक्ति को दूसरा एक अच्छा बेनिफिट ये देता है, ऐसा मनी ट्रायंगल होने पर व्यक्ति को पैसे कमाने के अपॉर्चुनिटीज बहुत प्राप्त होती है, सिर्फ जरूरत होती है उन्हें ग्रैब करने की। फिर बात करें बाहरी मंगल की। बाहरी मंगल जब इतना उन्नत हो, इतना सशक्त हो, तो व्यक्ति की मानसिक क्षमता काफ़ी अच्छी रहती है। व्यक्ति कोई भी परिस्थिति आए अपने लेवल पर उसका सामना करने के लिए ये तैयार रहते हैं और उसका सामना भी कर लेते हैं बिना किसी की हेल्प के। हालांकि यहाँ पर ये जो आड़ी रेखा है ये थोड़ा सा प्रतिद्वंदी या शत्रुओं का या कोर्ट कचहरी का कभी ना कभी इनको सामना करना पड़ सकता है, लेकिन एक पॉजिटिव साइन है ये यहाँ पर खड़ी रेखाएं होना, यानी उन सभी चीज़ों में इनकी विजय होगी। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, इनको विजय उन चीज़ों में जरूर मिलेगी। तो कुल मिला के मंगल पर्वत इनका काफ़ी अच्छा है। चंद्र पर्वत पर भी यहाँ पर यात्रा रेखाएं काफ़ी सारी, इतनी सारी यात्रा के योग इनके जीवन में है, काफ़ी सारी यात्रा इनको जीवन पर्यंत करना पड़ेगी। साथ ही चंद्र पर्वत जब इतना उन्नत और इतना उभार लिया हो, व्यक्ति की सोच काफ़ी फिल्टर रहती, काफ़ी शुद्ध विचारों के, कभी किसी के प्रति गलत विचार ना आना, प्लस ऐसे व्यक्तियों की सिक्स सेंस काफ़ी अच्छी रहती है। आप यदि इनके पास गए हैं, 2-5 मिनट बात कर ली और उन्होंने, तो आपको तुरंत पता चल जाता होगा कि व्यक्ति आपके पास किस उद्देश्य से, किस बात को करने के लिए या क्या लेने या क्या पाने के लिए आया है। इस प्रकार की सिक्स सेंस व्यक्तियों को होती है। तो इनका जो प्रश्न था विदेश सेटलमेंट के लिए, तो यहाँ पर यात्रा रेखा इतनी सारी होना, यानी विदेश सेटलमेंट का भी यहाँ पर चांसेस दिखा रहे हैं। और चंद्र पर जीवन रेखा से भी एक रेखा चंद्र क्षेत्र की तरफ आ रही है, वो भी इस चीज़ का निर्देश करती है। तो ये योग आपके जीवन में बनते हैं। यहाँ पर बात करें शुक्र पर्वत की। शुक्र पर्वत भी काफ़ी अच्छी स्थिति में, लेकिन उस चीज़ को यहाँ पर जो बारीक बारीक रेखाएं हैं ये आपको बहुत टेंस वाला स्वभाव देती। साथ ही अंदरूनी मंगल पर भी इस प्रकार की रेखाएं मैंने देखी है। तो काफ़ी चिंतित प्रकार की पर्सनालिटी होंगी, कोई ना कोई विचार आपके मन में चलते रहते होंगे और मोस्टली सारे नेगेटिव विचार आते हैं। और नेगेटिव विचार इस प्रकार के आते हैं जो चीज़ें जीवन में कभी नहीं होने वाली हैं वो सारे विचार आपको आते होंगे। यही आपके जीवन को प्रॉब्लम कर रहे होंगे, जीवन का आनंद नहीं उठा पाते हैं ऐसे में व्यक्ति। तो इन चीज़ों से मुक्त होने का बहुत ही सरल उपाय है, आपको अपना 1 से 1.5 घंटा डेली मेडिटेशन, योग, ध्यान अपने आराध्य देवी देवता की साधना करने में लगाना है। और उसके अलावा का जो साइंटिफिक उपाय है मैं आपको मैसेंजर में मैसेज के द्वारा दे दूंगा। यदि आप उसका उपयोग करें तो अगले 1-1.5 साल में अपने आप को टोटली डिफरेंट पर्सनालिटी, डिफरेंट मानसिकता अपने आप में पा सकती है। साथ ही यहाँ पर चंद्र पर्वत पर भी क्रॉस का साइन बन रहा है, जो भी ये भी व्यक्ति को काफ़ी नेगेटिव बनाता है। जो चीज़ें नहीं होने वाली है वो सारी चीज़ें आप बार बार सोचते हैं, तो ये इस प्रकार का एक योग बनता है। थोड़ा व्यक्ति को इस प्रकार का क्रॉस होता है तो व्यक्ति को पानी से भी थोड़ा डर लगता है, और वैसे भी ऐसे व्यक्ति को थोड़ा पानी से दूर रहना चाहिए। इस प्रकार का एक योग बनता है। फिर बात करें अंदरूनी मंगल, अपनी जगह पर अच्छी उभार लिए हुए, काफ़ी व्यवस्थित है, बट ये रेखा है इसको थोड़ा सा लेटर एज में ये रेखा यदि मिटाने का उपाय आपने नहीं किया तो समय के साथ में ऐसा हो सकता है कोई ऐसी बीमारी घर कर जाए जिसमें आपको डेली दवाएं लेनी पड़े। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको अभी से, आपकी एज काफ़ी कम है, अभी से आपको प्रयास शुरू कर देना चाहिए जिससे कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और एक बात हमेशा ध्यान रख रही है, शारीरिक सारी प्रॉब्लम जो भी स्टार्ट होती है उसका उद्गम स्थान यानी उद्भव स्थान होता है हमारा मस्तिष्क। हमारे माइंड में यदि चिंताएं ज़्यादा हैं तो आपको ये सारे प्रॉब्लम धीरे धीरे एसिडिटी से पेट के प्रॉब्लम, पेट से किडनीज के प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम धीरे धीरे स्टार्ट होते हैं, ऐसा मेडिकल साइंस में कहा जाता है। तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखते हुए यदि अपनी हेल्थ अच्छी बनाना है तो आपको चिंताओं में से मुक्त होना सबसे पहले जरूरी है। अदरवाइज साइन इतने अच्छे हैं जो कि मैं एक एक करके बताते जाऊँगा। हालांकि यहाँ पर एक साइन छूट गया था, यहाँ पर क्लियर कट स्क्वायर का साइन बना हुआ। जब गुरु पर्वत पर स्क्वायर का साइन बनता है तो व्यक्ति का बोलचाल काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी स्पष्ट वक्ता होते हैं। ऐसे व्यक्ति यदि शिक्षा या ऐसे क्षेत्र में भी जाए तो काफ़ी सफल होते हैं, और ऐसे व्यक्ति को संपत्ति भी इजीली, ये लोग अपने कैरियर के 10 से 15 साल के समय में अपना ये खुद का मकान भी बना लेते हैं। तो ये सारे लाभ इनको डेफिनेटली मिलेंगे और इनके द्वारा इनके पति को भी मिलते रहेंगे। तो पर्वतों के बाद हम बात करेंगे रेखाओं की। हृदय रेखा इनकी पूरी गुरु पर्वत से टच हो रही है। गुरु पर्वत से टच होने वाली हृदय रेखा वाले व्यक्ति काफ़ी उदार, परोपकारी,
रिश्ते और पैसों के मामले में 100% ईमानदार रहते हैं, कभी किसी का कुछ गलत लेने की इनमें भावना भी नहीं आती। लेकिन इन व्यक्ति को एक प्रॉब्लम हमेशा रहता है, इनको हमेशा ये संताप रहता है कि लोगों के साथ ये जितना अच्छी तरह से पेश आते, लोग उतना बदले में नहीं देते और कभी नहीं देंगे। उस चीज़ को आप एक्सेप्ट कीजिए। सभी के हाथ में गुरु पर्वत से टच होने वाली हृदय रेखा नहीं होती है, वो अपने हिसाब से चलेंगे, बट आप भी अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ पाते, ये भी एक सनातन सत्य है। हालांकि यहाँ पर हार्ट लाइन पर कहीं पे कोई भी ऐसा अशुभ साइन नहीं है, बट यहाँ पर ये छोटे छोटे ऑफशूट जो नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये आपको टाइम टाइम पर इमोशनल सेटबैक्स, यानी किसी के द्वारा अपना मन दुखी होना, किसी के द्वारा गलत व्यवहार हो जाना, आप उनसे अच्छा रखेंगे फिर भी आपके साथ वो गलत व्यवहार कर जाते हैं, ऐसे आपको बार बार ये केसेस आपके सामने आएंगे। तो आप पामिस्ट्री में यही एक बेनिफिट है एनालिसिस कराने का कि जो चीज़ें आपका व्यक्तित्व है, आपके साथ जो घटनाएं संभवित हैं, वो आपको पहले से पता चल जाती है, तो मेंटली व्यक्ति प्रिपेयर रहता है। प्रिपेयर रहने से तो आधे प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाते हैं। यदि मुझे पता है किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाने से मुझे जलने वाला है, यदि मुझे पता है, तो मैं जानबूझ के ये होगा, तो मुझे पता रहेगा कि हाँ ये होने वाला था। तो बेनिफिट ये है, और आदमी को एक बड़ा झटका या धक्का नहीं लगता। तो ये एक बड़ा बेनिफिट है पाम एनालिसिस कराने का। बाकी अदरवाइज भविष्य जो होना है वो होता ही है। थोड़ा बहुत आपको सावधानी मिल जाती है और आप सावधानी बरत सकते हैं। तो ओवरऑल हार्ट लाइन यहाँ पर मैं अच्छी देख पा रहा हूँ, अच्छी लाइफ आप एंजॉय करने के लिए सक्षम है। फिर बात करें हम माइंड लाइन की। माइंड लाइन इनकी लाइफ लाइन से पूरी अलग होकर चल रही है। व्यक्ति 100% किसी के अधीन नहीं रहना चाहता, स्वतंत्र विचारों का रहता है। इनके विचार अन्य लोगों के विचारों से बिल्कुल अलग रहते हैं। कि इनको बाई चांस ऐसा कोई मौका मिले कि किसी के अधीन रहना पड़े, जैसे कि जॉब करना पड़े, और जॉब में ऐसा कुछ आ जाए, तो इनको कभी पसंद नहीं आता और काफ़ी ये लोग मानसिक रूप से पीड़ित हो जाते हैं उसे वैसे केस में। इसलिए यहाँ जो आपका प्रश्न था बिजनेस करें या जॉब, तो आपको मेरे हिसाब से बिजनेस करना चाहिए। आपका बाहरी मंगल भी इतना अच्छी स्थिति में है, और ये रेखा इस प्रकार से जब चल रही है और बुध रेखा इतनी अच्छी है, तो आपको बिजनेस में काफ़ी अच्छे बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं। और साथ ही सूर्य रेखा का भी सपोर्ट आपको 35 से लगभग मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप जो भी बिजनेस करेंगे आपको प्रसिद्धि भी अच्छी मिलेगी। तो मेरे हिसाब से आपके लिए बिजनेस, और जो बिजनेस आपने सिलेक्ट किया है ब्यूटी पार्लर रिलेटेड, शुक्र पर्वत इतना अच्छा हो तो आपको उसमें अच्छी खासी सफलता मिलने के भी चांसेस है। तो आप उसमें बिंदास आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि कौन सी एजिस है जिसमें प्लस माइनस है वो मैं आपको जीवन रेखा पर आऊँगा तब बताऊँगा। माइंड लाइन पर मुझे यहाँ पर मैं आपका दूसरा इमेज लेके थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। काफ़ी यहाँ पर दबाव जैसी स्थिति दिख रही है। लगभग एज 25 से लेके ये एज यहाँ पर निकल के आ रही है 40-42 के आसपास। काफ़ी दबाव, यानी रेखाएं जब इस प्रकार से चौड़ाई लिए हो तो काफ़ी प्रेशर में कहलाती है। और ऐसे केस में व्यक्ति को, और माइंड लाइन पर यह स्थिति बनना, यानी आप मानसिक रूप से किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई टेंस में रह सकती है। आपको इस चीज़ों में से थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, जिससे कि मानसिक स्थिति ज़्यादा बिगड़े नहीं, क्योंकि ये सारी स्थिति आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। जितना पा सकती है उसके मुकाबले यदि ये प्रॉब्लम है तो आप उतना अचीव नहीं कर पाएंगी। माइंड लाइन पर एक बढ़िया सा ऑप्शूट लगभग 40 के आसपास निकल रहा है। ये ऑप्शूट आपको अपने प्रयासों के द्वारा एक अच्छा धन लाभ करवाने के लिए सक्षम है। तो इस एज का आप वेट कीजिए। इस एज के आसपास एक आपको अपने प्रयासों के द्वारा अच्छा खासा धन लाभ होने की पूरी संभावना है। सिर्फ आपको काम करना है अपने मानसिकता पर, तो आपको एक अच्छा बेनिफिट और भी मिल सकता है। फिर बात करें लाइफ लाइन की। लाइफ लाइन के लिए फिर से मैं वही पोज लूँगा। लाइफ लाइन की चंद्र पर्वत और शुक्र पर्वत के सेंटर में जा रही है, तो काफ़ी बैलेंस प्रकार की पर्सनालिटी। सिर्फ पैसा कमाना या सिर्फ परिवार का ध्यान रखना ऐसा नहीं, पैसा भी कमाने में ध्यान रहेगा, अपने व्यवसाय में भी रहेगा, अपने परिवारजनों का भी अच्छी तरह से ध्यान रखने के लिए ये लगे रहते हैं। यानी एक बैलेंस प्रकार की पर्सनालिटी यहाँ पर उभर के आ रही है। लाइफ लाइन पर काफ़ी सारी संघर्ष रेखाओं ने इन्हें लगभग 10-11 संघर्ष रेखाओं ने परेशान किया रहेगा। अलग अलग एजिस है उनकी, साथ ही सफलताएं भी इतनी है। तो इन्हें एक चीज़ एक्सेप्ट कर लेना है, पाम एनालिसिस करा लिया है आपने, तो आपको वो सारे संघर्षों के लिए तैयार रहना है। उन संघर्षों में से जब पार होंगे आप, तब आपको पता चलेगा आप कितने ताकतवर हैं। तो सफलता बताने से पहले मैं एक बार आपको संघर्ष रेखाओं की एज बताना चाहूँगा। थोड़ा सा आप नोट कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर है उन एजिस में। एक एज लगभग 20 के आसपास कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम आया होगा आपके जीवन में। उसके बाद है 22 के आसपास, उसके बाद है 31 के आसपास, और
जब भी इस तरह से क्रॉस कट वाला रहता है, इसके दो फल होते हैं। इधर आपका कोई शरीर में ऑपरेशन वगैरह होना या कोई बीमारी होना, या तो आपका कोई निकट स्वजनी की मृत्यु होना। तो यहाँ पर एक क्रॉस कट यहाँ पर 31 की एज के आसपास बन रहा है। उसके बाद है 38 के आसपास, फिर 39 के आसपास तुरंत दूसरे ही साल में। उसके बाद 42 के आसपास, 46 के आसपास, 50 के आसपास, यहाँ 50 के, सॉरी 50 यहाँ पे 50 के आसपास है, और 52 के आसपास, और लास्ट जो है 55 के आसपास जस्ट टच कर रहा है, इसलिए मेरा जिक्र करना ज़रूरी है। 55 के आसपास भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपको महसूस हो सकता है, हालांकि एक आध महीने में आके चला जाएगा। बट ये जो सारे 10 रेखाएं हैं, 10 संघर्ष रेखाएं आपको काफ़ी परेशान कर सकती है। तय आपको करना है इन संघर्ष रेखा को आपको देखते रहना है, या इनके बारे में विचार करना है, या इनमें डूब जाना है, या जो अब मैं ऑप्शन बताने जा रहा हूँ जो कि आपको सफलता देंगे। संघर्ष रेखाएं कई बार सिर्फ मानसिक रूप से व्यक्ति को कोई ना कोई टेंशन देती है, ना शारीरिक ना आर्थिक कोई नुकसान नहीं होता है, मानसिक स्थिति व्यक्ति की खाली बिगड़ जाती है। ऐसा भी मैंने कई पाम में देखा है। बट अभी आपके साथ एग्जैक्टली क्या है वो आप खुद अच्छी तरह से जानती होंगी, तो आपको उन चीज़ों पर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। ऑफशूट की मैं बात करूँ तो शुरुआती जीवन से यहाँ से लगभग 25 के आसपास एक बढ़िया सा ऑफशूट निकला हुआ है। 25 और उसके बाद फिर से यहाँ पे है 25, 26 के आसपास दो अच्छे ऑफशूट हैं। उसके बाद 35 के आसपास, 40 के आसपास, 40 के आसपास यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पर मैच हो रही है। 40 के आसपास आपको डेफिनेटली कोई ना कोई अच्छी सफलता जरूर मिलेगी। उसके बाद 46, 49, 55 और यहाँ पे 60 में भी एक ऑफशूट दिखाई दे रहा है। तो इतने सारे जो ऑफशूट है, फिर से आप एजिस नोट कर लीजिए, 25, 35, 40, 46, 49, 55 और 60। तो साथ ही यहाँ पर मैं जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा 30 से 40 के बीच में, यानी इस एरिया में 2 से 3 छोटे छोटे ट्राइंगल का निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी जो दूसरी इमेज थी उसमें मैंने लिया है, मैं फिर भी आपको एक बार बताना चाहूँगा। यहाँ पर 30 से 40 के बीच में ये जो ट्राइंगल जैसा आकृति का निर्माण हो रहा है, इस एज में आपको जमीन, मकान, वाहन, इन सब से रिलेटेड कोई ना कोई बड़े लाभ अवश्य ही होंगे, और आपके द्वारा आपके पति को भी ये चीज़ें बेनिफिट अवश्य ही दिलवाएगी। तो आपको ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ लेना चाहिए। तो आपका जो प्रश्न था, जो भी शुरुआत करना है आप आराम से कर सकते हैं। ये आपका गोल्डन पीरियड एक प्रकार से कह सकते हैं, ये 10 साल आपके, तो आपको इसके लिए करना चाहिए। और आगे भी आपके, जैसे कि मैंने बताया 60 में भी यहाँ पर बढ़िया सा ऑफशूट है, 55 में भी है। तो ये सारे, यानी इतने सारे ऑफशूट है कि आप यदि संघर्ष रेखाओं को यदि इतना नज़रअंदाज करें तो आराम से कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही यहाँ पर एक सुंदर सी मंगल रेखा का भी पूरा आपको सपोर्ट है। सारी संघर्ष रेखा यहाँ से पास हो रही है, और वो भी सारी मोस्टली आपकी मंगल रेखा का निर्माण हो रहा है। ये एज है लगभग 30 के ही आसपास से मंगल रेखा का भी निर्माण है। तो आपको ये सारी संघर्ष रेखा जब इसमें से पास होती हैं तो इनका असर 20% ही रह जाता है। 80% ये समझ लीजिए आप पे ईश्वर की पूरी कृपा है। आपको 80% प्रॉब्लम वहीं पे खत्म हो चुके हैं। सिर्फ आपको जो मिल रहा है वो 20% है। छोटा सा एग्जांपल इसका मैं आपको दूंगा। किसी का योग है एक्सीडेंट होकर फ्रैक्चर होने का, तो यदि मंगल रेखा से ही संघर्ष रेखा पास हो रही है तो व्यक्ति का एक्सीडेंट होगा, बट बिल्कुल छोटा सा, बाथरूम में गिर गए, सीढ़ियों से गिर गए और हल्की सी मोच आ गई, जो कि 7-8 दिन में घरेलू उपचार के द्वारा ठीक हो जाती है। अदरवाइज ये मंगल रेखा न होती तो ऐसे व्यक्तियों को 1.5 से 2 महीने का प्लास्टर लगता है और बहुत सारा टाइम और माइंड भी उनका खराब होता है। इस प्रकार से एक योग बनता है। तो आप पर ये मंगल रेखा का होना यानी साक्षात ईश्वर की कृपा है। आपको सिर्फ ये संघर्ष में से पास होने के लिए अपने आप को तैयार करना है। उसके बाद बायोग्राफी लिखने लायक आपकी लाइफ रह सकती है। अब बात करें फेट लाइन की। फेट लाइन आपकी लगभग केतु पर्वत से ही स्टार्ट हो गए चली। केतु पर्वत से जब फेट लाइन स्टार्ट होती है, ऐसे व्यक्तियों को बचपन से ही बेसिक जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी रिक्वायरमेंट इनकी इजीली पूरी होती है। सिर्फ मुंह से बोला और माता पिता ने हाजिर कर दिया। छोटा सा एग्जांपल जैसे लें, यदि ट्राइसिकल के लिए या बाइसिकल के लिए बच्चे बहुत जिद करते हैं और लोअर या मिडिल क्लास वाले माता पिता उनको वो भी नहीं दिलवा पाते हैं, बट यहाँ से केतु से स्टार्ट फेट लाइन वालों को वैसा प्रॉब्लम नहीं होता है। मुंह से जो चीज़ बोली वो सामने मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर इस फेट लाइन पर भी, हालांकि ये भी बहुत डार्क है तो थोड़ा सा संघर्ष तो जरूर रहा होगा,
27 के आसपास कोई ना कोई धन हानि होने की संभावना है। 34, 35 इन दो एजिस में भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके बाद 36 से यहाँ पर 2-3 फेट लाइन्स दिखाई दे रही है और उनमें लगभग 48 के आसपास तीनों पे इस तरह से कट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी 45 के आसपास है, यहाँ लगभग 46 और यहाँ पर भी लगभग 50 के आसपास। तो इन 3 एजिस में भी आपको अपने इन्वेस्टमेंट या कुछ भी ऐसा बिजनेस कर रहे हैं उसमें हम थोड़ा सा बहुत सावधानी से, यदि कोई गारंटेड स्कीम है, गारंटेड रिटर्न स्कीम है, ऐसी कोई स्कीम कर रहे हैं तो ही उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना, नहीं तो कोई ना कोई ऐसा धन आपको बड़ा लॉस हो सकता है। हालांकि उसके बाद में यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ 48 के बाद से ये स्मूथ होते हुए आगे चल रही है और यहाँ 55 के बाद तो आपकी एक से अधिक ये रेखाएं हैं। मैं फिर से वो वाला इमेज ले लेता हूँ जिसमें काफ़ी क्लियरिटी आएगी। तो इतनी सारी जब शनि पर्वत पर भाग्य रेखाएं पहुंचती है तो व्यक्ति को जीवन के अंत समय में यानी 55 के बाद में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, जीवन भर के प्रयासों के द्वारा जो भी प्रयास किए होंगे वो सारे इन्वेस्टमेंट्स का रिटर्न्स इनको मिलना स्टार्ट होता है, बैठे बैठे इनकम होती है। प्लस यहाँ से इनकी 35 से तो ये सन 9 का भी इनको लाभ मिलेगा। तो ओवरऑल इस पाम में काफ़ी अच्छे साइन है। मनी ट्रायंगल यहाँ पे टोटली क्लोज्ड मनी ट्रायंगल है और उस ग्रेटर ट्रायंगल का निर्माण भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा पाम है। तो यदि इस पाम को मैं कंक्लूड करूँ तो यहाँ पर सिर्फ इन संघर्ष रेखाओं और ये चिंता रेखाओं के अलावा, यानी इस पार्ट को यदि मैं छोड़ दूँ तो उसके बाद कहीं से भी कहीं तक कोई ऐसा साइन नहीं जो कि प्रॉब्लमेटिक हो। तो आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े, जो कुछ करना चाहते हैं आराम से कर सकते हैं। अच्छी खासी सफलता आपको सनलाइन, फेट लाइन ये सब का साथ अवश्य ही मिलेगा। सिर्फ आपको नज़रअंदाज इन संघर्ष रेखाओं को करना है। तो आशा रखता हूँ आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको मैंने दिए हैं, सारी रेखाओं को कवर किया है। कहीं पे कोई चीज़ छूट गई है आप मुझे मैसेंजर में मैसेज करके पूछ सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।